अपने परिवार सुख रहन, सेहतमंद रहन और सानू हमेशा मिलते रहन। कोई साढ़े प्रति किसी टाइप की कभी भी सेवा हो हमेशा ही वेलकम। थैंक यू। थैंक यू सर। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे परिवार के मुखिया श्री रविंद्र कुमार जी से कि कृपया वे भी 2 शब्द कहें। श्री रविंद्र कुमार जी। आज के हमारे चीफ गेस्ट श्री टहल सिंह जी, उनके परिवार के सदस्यगण और मेरे टीम जालंधर के साथियों, सबसे पहले मैं टहल सिंह जी और इनके परिवार को इनकी रिटायरमेंट पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जैसा कि टहल सिंह जी के बारे में बताया गया कि इनका एक टिपिकल कैरेक्टर रहा है पूरे डिपार्टमेंट में राइट फ्रॉम बिगनिंग। बहुत मेहनती, बहुत ही सिंसियर और सबसे बड़ी बात टेक्निकली साउंड, क्योंकि हम लोग हैं तो टेक्निकल डिपार्टमेंट में, लेकिन हमारे में से टेक्निकल साउंड जो बंदे बहुत कम है। तो उन लिमिटेड आदमियों में सबसे ऊपर इनका नाम मैं कहूँगा टहल सिंह जी का रहा है हमारे एसएसए में। और जब मैं इस एसएसए में आया था अराउंड 6-7 साल हो गए मुझे यहाँ आए हुए, तो सबसे ट्रांसमिशन मेरे पास ही रहा तब से। तो जब भी कोई प्रॉब्लम आती थी, अव्वल तो इन्होंने इतना अच्छा नेटवर्क डिज़ाइन किया हुआ है जालंधर का कि यहाँ पर कभी भी टोटल आइसोलेशन नहीं होती किसी भी एक्सचेंज की। क्योंकि जब भी मैं इनसे पूछता था सर ये कहते थे फाइबर कट गया, मैंने कहा फाइबर कट गया कितने डाउन कितना है हमारा नेटवर्क, कितना डाउन है, एलिमेंट्स कितने डाउन है, कहते 0। जब भी पूछोगे सर 0 कैसे, क्योंकि हमने उसमें रिंग में चलाया हुआ है सर, प्रोटेक्शन में है, दूसरी तरफ से है। इस तरीके का नेटवर्क डिजाइन करना अपने आप में एक बहुत बड़ी मतलब टेक्निकल स्किल चाहिए कि आप इसको इतना सिक्योर करें नेटवर्क को कि आपका कोई भी एलिमेंट डाउन ना हो पाए। और सभी चीजों को इन्होंने रिंग में इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है। इवन ये तो मेरे को ये भी कहते थे कि आप सर एनटीपी एनटीआर वाला काम भी हमें दिला दो, हम अपने आप ही ना इनका अपने एसडीसीसी को भी संभाल लेंगे, बाहर वाले को भी। और यहाँ तक भी हमने ट्राई किया कि उनसे भी कुछ सिस्टम हमने लेने की कोशिश की। लेकिन जो इनका योगदान रहा है इस जालंधर एसएसए को, वो तो कभी हम भुला नहीं सकते। और टेक्निकल इनपुट्स इतनी परफेक्ट देते थे कि एक दिन हम लोग अभी बैठे थे रिसेंटली, आपको पता होगा कि जालंधर एसएसए में बहुत सी केबल्स, अंडरग्राउंड केबल्स चोरी हुई हैं। तो वी वर जस्ट डिस्कसिंग, ये भी साथ बैठे थे कि क्या करना चाहिए। तो टहल सिंह साहब कहते हैं सर मेरे पास 2-3 सोल्यूशन है इसके। तो हमने कहा ठीक है भाई साहब, क्योंकि आपसे बढ़िया कोई टेक्निकल आदमी है नहीं, तो आप ही डिजाइन करो कुछ इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो यू विल बी सरप्राइज्ड कि ऑलमोस्ट मेरा ख्याल 1.5-2 महीने पहले की बात है। जिस आदमी को पता हो कि मैं 2-3 महीने में रिटायर होने वाला हूँ, वो लगभग रिटायरमेंट मोड में चला जाता है। वो अपनी तरफ से इनिशिएटिव और रूटीन काम की जो है ना उसको धीरे धीरे करना शुरू हो जाता है कि कहता चलो ठीक है अब तो रिटायर हो। लेकिन इन्होंने खुद वो नेटवर्क डिजाइन किया, वो डिजाइन सर्किट डिजाइन किया और फिर हमने उसकी डेमो ली मास्टर तारा सिंह नगर में जाके। और वाकई आज मैं चाहूंगा कि आप लोग इस बात की तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करें, एक अच्छी तालीम मारकर, क्योंकि वो सर्किट इस तरीके का बना है कि हमारे पास कभी भी कोई हमारी केबल को हाथ लगाएगा रात को या दिन में, उसका ऑडियो अलार्म भी आएगा और उसका विजुअल इंडिकेशन भी आ जाएगा। तो हालांकि इन्होंने अपनी तरफ से कोई देरी नहीं की, वो सर्किट झट से इन्होंने बनाकर हमें डेमो भी दे दी और मैंने अपनी टीम को कह भी दिया कि भाई इसको अब इंटीग्रेट करना शुरू करो और सब जगह पे लगा दो। लेकिन हम लोगों का जो टिपिकल लिथार्जी होती है उसकी वजह से कुछ जगह पर ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया और उसका हमें कीमत भी भुगतनी पड़ी, क्योंकि एक तो जगह और चोरी उसके बाद हो गई। लेकिन टहल सिंह जी की जो देन है इस एसएसए को कोई भी आदमी भुला नहीं पाएगा। जहां तक बात की थी तिलकराज जी ने कि बड़े बेबाक हैं, और कई बेबाक हैं, बिल्कुल बात बिल्कुल स्पष्ट करते हैं और सामने करते हैं। किसी की पीठ पीछे चुगली की आदत नहीं थी इनको, जो बात करते थे सामने बात करते थे। हाँ भाई आपने ऐसा कहा तो ये क्यों कहा, और काम की बात करो। और काम के मामले में इनका कोई मुकाबला नहीं था किसी भी फील्ड में। मोबाइल की बात करें, लीज लाइन की बात करें, अब लीज लाइन के लिए एप्रिसिएशन लेटर इनको देना बिल्कुल बनता था, क्योंकि हम लोग काफी देर से बहुत सारे सर्किट लेकर बैठे थे और लग नहीं पा रहे थे। बस पेस ये होती थी कि भाई हफ्ते में 1 सर्किट लग गया, 1.5 सर्किट 2 सर्किट लग गए, बस दैट्स ऑल, अपनी आउटपुट खत्म हो जाती थी 2 सर्किट में। कि जब से इनके पास एक्शन आया, इन्होंने बुलाया, सारी टीम्स को कोऑर्डिनेट कराया, ट्रांसमिशन को कोऑर्डिनेट कराया, फील्ड में बांगड़ की टीम को अलाइन किया
और अल्टीमेटली हम लोगों ने पूरे पंजाब सर्कल में 91 सर्किट्स कमीशन कर दिए। तो जिसकी वजह से हमारे 100 जो सर्कल को एक टारगेट मिला था कि 3 मिलियन लाइन्स करना था, वो उसमें हम लोग पूरा उतरे। और जहाँ तक मोबाइल नेटवर्क का है, सबसे बड़ी बात टहल सिंह से जो सीखने को मिलती है, जो मैं आप लोगों को यंग ऑफिसर जो यहाँ बैठे हैं उनको मैं निवेदन करूंगा कि ही हैज बीन अ लर्नर ऑल थ्रू आउट हिज लाइफ। मतलब जितना भी इनको किसी भी फील्ड में लगा दो आप, पहली बात तो कभी कहेंगे कि नहीं कि मेरे को ये नहीं आता या मैं ये काम नहीं करूंगा। इनकी जो आदत थी वो उस काम को स्टडी करने में थी। सबसे पहले ही किताब पकड़ते थे और किताब पकड़ के उसको अच्छे तरीके से उसको समझते थे और उसके बाद इस तरीके से काम करते थे। जब इनके दिमाग में घुस जाती थी चीज़ तो वो इस तरीके का सिस्टम इवॉल्व कर लेते थे कि आने वाले बंदे को किताब भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ इनसे देखकर इनसे बैठकर ही बात करें तो समझ आ जाती थी कि चीज़ किस तरीके से करनी है। तो ये इनके बारे में मैं स्पेशल इनकी क्वालिटी थी कि ये हर चीज़ को स्टडी बहुत डेप्थ तक करते थे। नोफन के टेंडर्स की अगर बात करें तो नो डाउट कि सारे इंडिया में एक ही गाइडलाइंस आई थी, लेकिन गाइडलाइन पढ़कर जो उसमें प्रॉब्लम्स थी उन प्रॉब्लम्स को सबसे पहले हाईलाइट करने वाले मिस्टर टहल सिंह थे कि साहब ये चीज़ें आ गई हैं, इसमें 3-4 बॉटलनेक्स हैं जिसको हमें ठीक कराना पड़ेगा या इनकी रिलैक्सेशन लेनी पड़ेगी, वरना ये काम नहीं हो सकता। और वो बात जब हमने यहाँ पर डिस्कस की अपने फोरम में, निगम साहब को इनफैक्ट दिल्ली तक जाना पड़ा उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के ये क्यों नहीं हो पाएगा, और वो सारी इनपुट इन्होंने दी थी जो भी हमने तैयारी की थी उसके लिए। तो वाकई मानना पड़ेगा कि जितनी डेप्थ की नॉलेज इनकी है वो उस लेवल के ऑफिसर बहुत कम हैं, इनफैक्ट बहुत रेयरली मिलते हैं। तो इनकी कमी जलंधर एसएसए को बहुत ज़्यादा खलेगी और पर्सनल फ्रंट पे मुझे भी बहुत ज़्यादा आई विल मिस हिम, बिकॉज जिस तरीके का टेक्निकल इनपुट इनसे आता था वो मुझे नहीं मिल पाएगा। बट एट द सेम टाइम क्योंकि 60 साल की रिटायरमेंट एज है और 60 साल पे रिटायर होकर जाना ही होता है, तो और इनके परिवार में बहुत खुशहाल है, सब बच्चे सेटल्ड हैं इनके। तो मैडम आपकी काफ़ी तारीफ करते रहे पिछले 1-1.5 महीने से, तो कहते हैं कि मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ, मैडम ऐसे मिले, मेरे को कुछ भी नहीं करने देते, तो मैं सारा काम वही देखते हैं मेरे घर का। तो वाकई अब आपको एक हेल्पिंग हैंड हम दे रहे हैं जो टेक्निकली भी साउंड है, आपने इनको 4 दौर लगाने के लिए तैयार बैठे हैं हमारे साथ। तो इनकी रिटायर्ड लाइफ खुशहाली भरी हो, भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और सेहत भले अंदर से जो मर्जी हो, बाहर से इनको मैंने कभी बीमार नहीं पाया, ना मैं इनको मानता हूँ कभी बीमार, और ये कभी होंगे भी नहीं, ये कभी होंगे भी नहीं। भगवान से प्रार्थना है कि खुशहाल रहें, अपनी रिटायर्ड लाइफ अपने परिवार में खुश रहें। और बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इनसे इनकी अब तो टहल सिंह जी NRI भी बन सकते हैं किसी भी समय, तो इनको घुमाते फिराते रहें, क्योंकि जो इनपुट्स इनसे आप गहन कर लेंगे वो किसी और को नहीं मिलेगी। तो इन्हीं के साथ मैं एक बार फिर इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। एक मैं निवेदन करूंगा कि विद्या जी हैं, आई हैं, वो कुछ सर को कुछ भेंट देना चाहते हैं, तो कृपया वे मंच पर आए और सम्मानित करें। ये हमारे साथ के सेक्शन से ही रिटायर हुए हैं। दीपक जी आप आ जाइए, आप सर प्लीज। जोरदार तालियों से निवेदन। ठीक है जी, घर आए जी 2 तरीक। जितना मैंने पहले ऑब्जर्व किया था उससे कहीं ज्यादा सुना, तो मैं तो इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि
अगर आप लोगों को सहमति लगे तो जोरदार तालियां बजा देना कि सर इज द जूनियर कलाम ऑफ BSNL। और सर के हौसलों को देखते हुए 2 लाइनें मैं आपको कहना चाहूंगा। वो कहते हैं, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी में कई इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। और अंत में सभी का धन्यवाद करते हुए 2 शब्द मैं चाहूंगा कि सर भी हमारे बीच में अपने खट्टे मीठे जो भी पूरा रहा है अपने शेयर करें प्लीज। थैंक सर। मेरा लवली स्टाफ बड़ा अच्छा स्टाफ और मैनू इस गल की बड़ी खुशी है कि तुसीं मेरे वास्ते टाइम कढ़िया। बहुत अच्छा लगा है कि तुसीं सारिਆਂ ने बहुत कुछ बोलिया मेरे वास्ते। शायद मैं कीता है या नहीं कीता ये तो ऊपर वाले नूं पता है, मैनू भी नहीं पता मैं की कीता। क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਗੱਲ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੋ ਉਹਨੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਤਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ GM ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ 7-8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ GM ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ एक चीज़ मैं देखी है, बहुत ही स्टडी करते हैं। ये सारिਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਟੱਡੀ ਵਾਲੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੱਡੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਭ ਵੱਡੇ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਆ। ਪਰ ਸਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੇ, ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ GM ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਖੁਦ ਆਪ हर चीज़ को स्टडी करते हैं, हर चीज़ पढ़ते हैं और लिखते आप ही करते हैं। मेहनत बहुत वधिया किया करते हैं, मैं देखा जो मैं आया। और एक चीज़ इन्होंने नम्रता भी बड़ी है, जो एक सॉफ्टनेस है, सानू इस सॉफ्टनेस का फायदा उठाना चाहिए। इन्हों ये चीज़ को आपू सारे इस चीज़ की रिस्पैक्ट करनी चाहिए कि सानू अफसर जो सॉफ्ट मिलता है उन्होंने होर ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵਧੀਆ, ਕਿ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਉੱਪਰੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਣ BSNL ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਪੈਸੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮਿਲਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਬਰਾ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਕੋਮਲ ਜੀ ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਦੌੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਸਾਡੀਆਂ, ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਅਜੇ ਜੀ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਟਾਫ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੈਸੇ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਆਏ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਇਹਨਾਂ ਵਧੀਆ ਆਦਮੀ ਨੇ। ਔਰ ਗੋਲਡ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਦਿਲੋਂ ਨਾਲ ਤੋਂ ਕਰਦੇ 2-4 ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੇ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਾਏ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਟੀਮ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਚਲੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਬੈਠੇ ਵੀ ਨੇ, ਨਰੇਸ਼ ਹੋਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਭੰਡਾਰੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ SSA
ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਿਵਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਹੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਡੀਸੀਐਮ ਅਫਸਰ ਬਣ ਕੇ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਈਵਨ ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੰਮ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜੋ ਚਾਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੇ ਐਸਐਸਏ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਸੀਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰਨਾ ਸੀ ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੋ ਸਰ ਕਿਹੜਾ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ आज बंदे सारे टेक्निकल बैठे ਸਾਰਾ ਕੰਮ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬੋਲੇ ਹੋ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਖੰਨਾ ਇਹ ਬੜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਦਮੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਦਮੀ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਭੱਜ ਪੈਂਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਫੇਲਰ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਕਾਰ ਸਾਰਾ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਚਲਾਈ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਆਦਮਪੁਰ ਏਰੀਆ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਚਲਾਈ। ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਉਣਾ ਸੀ 에ਅਰਫੋਰਸ ਆਪਣੇ ਆਦਮਪੁਰ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਕਾਰ ਚਲਾਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਕਿ ਸਿਰਫ ਟੇਬਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾ ਆਪਾਂ ਰੱਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਈ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦਿਓ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਸਟਮ ਲਵਾਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾਓ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਬੋਲਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਜਿੰਨਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿਓ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਰਹੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਕਰੇਗਾ। ਚਲੋ ਦਬਕੇ ਵੀ ਮਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਸਟਾਫ ਇੰਟਰਸਟ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ। ਉਹਦੀ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਏ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਰ ਅਫੀਸਰ ਨਾਲ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਪਏ, ਉਹ ਬੋਲੋ। ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਕੱਢਿਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮਾਰਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਖਵਾਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਖਵਾਉਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ 2 ਨੂੰ ਭੋਗ ਗਏ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ, ਤੇ 11 ਤੋਂ 1 ਆਪਣੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਆਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰਹੇ। थैंक यू सर। और हेलो 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 और अंत में मैं एक छोटी सी विनती हमारी मैनेजमेंट से भी करना चाहूंगा कि एक तरफ जैसे चल रहा है कि 60 साल की जगह 58 साल में करने की बात चल रही है, तो कुछ एक ऐसा क्लॉज भी होना चाहिए कि जो जेम्स हैं लाइक हमारे डीजीएम सर, तो वो उनका भी एक्सटेंशन भी होना चाहिए कि वो दोबारा से डिपार्टमेंट में आगे थोड़ा सुपरवाइज करके और काम को हमारा मतलब सिस्टम हमारा बहुत अच्छी तरह चले। और अंत में भगवान से यही गुजारिश रहेगी कि सर की सेहत भरपूर रहे, जिससे कि हम भी उनका लाभ लेते रहें। धन्यवाद सभी का यहाँ
उपस्थित और हमारे आज के मैनेजमेंट का भी धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल, थैंक यू। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾइफ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ एक मिनट और सब दो शब्द ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ एक क्वेश्चन भूल गए सीगे ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨ एक क्वेश्चन रह गया। याद आया वो तो कंपलसरी क्वेश्चन ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਟੀ ਉਧਰ ਮਿਲਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਰਕ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਖਿਜੇ ਨਹੀਂ ਔਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਖਾਣੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਖਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਦੀ 25 ਆਦਮੀ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦੋਸਤ ਆ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਆਏ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕਿਚਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਔਰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਔਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਦਾ ਗਿਆ ਤੇ 7 ਵਜੇ ਆ ਜਾਓ ਜੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੀਡੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਪਾਪਾ ਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਣਾ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਸਰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੋਲਡ ਨੇ ਹਸਮੁਖ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਮੈਂ ਜੇ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਯਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੁਝ थैंक यू।